श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको जो एमपी महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस है उसका जो चौथा खंड है शिशु की प्रारंभिक स्वास्थ्य एवं देखभाल मतलब कि सीडीपी, तो उसमें एक टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, जिसमें से गर्भावस्था जो होती है उसका मैं यहाँ पर आपके साथ नोट शेयर किया है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि जो गर्भावस्था है उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब कि क्वेश्चन है जो आते हैं, तो ये भाग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गर्भावस्था के समय महिला का वजन कितना बढ़ना चाहिए या जो शिशु जन्म लेता है उसका वजन कितना होना चाहिए और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक और गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये सारी जो है जो मैंने नोट्स बनाई है अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं विनर्स ऐप पर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उससे मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्या पता आप लोग के भी काम आ जाए। तो आप यहाँ पर मैंने मतलब वीडियो तो अच्छे से बनाया है बट थोड़ा सा लाइट आया है, बट यहाँ पर मैं आपको मुँह से बोल करके और थोड़ा समझा भी दूँगी। बाकी आप पॉज करके मतलब रोक करके वीडियो को आप इसे नोट कर सकते हैं, मतलब समझ में पूरा आपको आ जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा लास्ट तक यहाँ पर इसकी जो नोट्स है उसको शेयर किया है। तो अभी मैं बता दूँ कि अभी नाइट का टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे और मैंने खाना पीना बना करके बच्चों को खिला करके किचन साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह धो लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो टिफ़िन बनाना होता है, इसलिए मुझे नाइट में ही ये सारा क्लीनिंग का काम और सब कुछ करके रखना पड़ता है ताकि मॉर्निंग में बस उठूँ और फिर टिफ़िन बना दूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेटा अभी नर्सरी में है और कल उसका भी एग्ज़ाम है। यहाँ पर मैथ्स का इंग्लिश का है, पहले इंग्लिश का है फिर मैथ्स का है, तो वही मैं इसको यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ पर बैठ जाता है और फिर मैं इसको मतलब दे देती हूँ, जैसे ABCD लिखने के लिए दे दूँगी तो ये राइट करता रहेगा और बीच बीच में मैं इसे बताती भी रहूँगी। और यहाँ पर मैथ्स वगैरह भी मैं इसको ऐसे टेबल बना करके दे रही थी कि तुम ऐसे लिखो। और मैंने सोचा कि जब तक मैं इसको पढ़ाऊँगी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो मेरे टॉपिक है मैं उसे रिवाइज़ कर लूँगी और साथ ही आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि जैसे कि बच्चे को मुझे बार बार यहाँ पर बताना पड़ेगा, वो बार बार जैसे वो क्या करता है एक लेटर लिखता है, एक नंबर लिखता है, फिर बोलता है मम्मा देखो, तो ऐसे मुझे बार बार देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा टॉपिक मैं यहाँ पर रिवाइज़ करूँ जो कि थोड़ा सा सिंपल हो और मतलब कि ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गर्भावस्था को मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस समय मैं ज़्यादा रिवीजन में अपना ध्यान नहीं दे रही हूँ, बल्कि जो क्योंकि अभी सारे टॉपिक को मुझे टच करना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस में क्या आता है किस में क्या आता है। और यहाँ पर मैं नोट्स भी थोड़ा थोड़ा बनाते जा रही हूँ, शॉर्टकट में नोट्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी है कि आपको वहाँ पर थ्योरी नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आप ऐसी नोट्स बनाएं, शॉर्ट में बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप नोट कर सकें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने मतलब इसी तरह से यहाँ पर मैं नोट्स बना रही हूँ और आप उसे अंडरलाइन भी करते जाएं। जब आप उसे रिवाइज़ करें दोबारा ना, तो जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहे वहाँ पर आप उसे अंडरलाइन करते जाएं, ताकि जब आप मतलब जब जैसे एक बार आपने नोट्स बनाया तब तो हमें टाइम नहीं होता कि हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो डाटा है उनको अंडरलाइन करें, बट जब आप दोबारा आप उसे रिवाइज़ करें तो वहाँ पर अंडरलाइन कर दे, तो जब तीसरी बार आप उस पर नज़र डालेंगी तो डायरेक्ट आपकी जो नज़रें हैं उसी पॉइंट पर पड़ेंगी और आप जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे। चूँकि आपने उसे पहले रिवाइज़ कर चुका है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और हम क्या रिवाइज़ करने वाले हैं। तो मतलब इस तरह से आप अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा मतलब कि कहते हैं ना कि मेहनत तो सभी करते हैं पर सफल वही होते हैं जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। और अगर हम कहीं ना कहीं आज तक बैठे हैं बिना किसी जॉब के, तो शायद हमने मेहनत तो की है बट हमने स्मार्ट तरीके से मेहनत नहीं की है। बट देखते हैं क्या होता है, अब हम इसे अपनी किस्मत कहें या कुछ भी कहें, चलो जो हो गया सो हो गया। अब जो हमारे सामने है हमें उसे देखना है, हमें मतलब कि हमें आज को देखना है, ना तो हमें पास्ट देखना है और ना ही फ्यूचर देखना है। बस फ्यूचर के सपने सजोने हैं और प्रेजेंट पर कार्य करना है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये बार बार मैं इसको बता रही थी और ये बार बार यहाँ पर बोल रहा था कि मम्मा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो मैं बता दूँ कि अभी हमारा मतलब जो सिलेबस है, अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है ना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं और मतलब कि बहुत टाइम रहते आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आधे मतलब 50
50% जो लोग होते हैं ना, नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर वो बुक्स जोड़ते हैं और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें अभी से हमें जानकारी मिल गई, सबसे अच्छी बात तो एक हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, और फिर हमने अगर कदम उठा लिया, डिसीज़न ले लिया कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम देना है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपने बहुत ही सही टाइम पर यहाँ पर डिसीज़न ले लिया है। क्योंकि हम जितना लेट डिसीज़न लेंगे ना, उतने ही हम पीछे होते जाएंगे और हमसे उतने ही लोग आगे निकलते जाएंगे। क्योंकि कई लोग मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ आप कह सकते हैं कि 20% लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, बस वो रिवाइज़ कर रहे होंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, और बाकी के परसेंटेज हम में से हो जाते हैं जिन्होंने अभी 5-6 महीने पहले हमें पता चल गया और हम अब नोट्स बना रहे हैं और उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। और 50% लोग तो ऐसे होंगे जो कि वैकेंसी आने के बाद ही कदम उठाएंगे, बाद ही स्टडी करेंगे। तो चलो, हमें तो अपने यहाँ पर देखना है। बस मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हों और अपने आप में हैप्पी फील करें। आप ये फील ना करें कि अरे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। कुछ लोग तो हमसे ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हाँ हम बहुत सारे लोगों से तो हम आगे ही हैं, और फिर हमें तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने नोट्स में। तो ये देखिए, ये गर्भावस्था, जिससे कुछ संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ओवरी कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होती है, तो ये यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ पर सरोगेसी में, जिसे किराए की कोख कहते हैं। मतलब कि जब जो माता होती है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, अपने मतलब अगर वो अपने अंदर मतलब वो नहीं रख पाती है, तो फिर हम एक ऐसी मतलब किराए की कोख लेते हैं। तो उसी के बारे पर यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा परिवार नियोजन के बारे में कि कैसे होता है, क्या होता है। ये यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। और ये महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन ये हार्मोन होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन पुरुष में हार्मोन होता है। और फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेबी का। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बेबी, ट्विंस बेबी। जो ट्विंस बेबी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड हेटेरोजाइगोटिक। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं और किस तरह से हेटेरोजाइगोटिक बनते हैं। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं गर्भावस्था के चरण में। तो यहाँ पर गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं। फर्स्ट है बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपण अवस्था। तो ये जो होती है फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक, 14 डेज तक होती है, और इस स्टेज में जायगोट का निर्माण होता है। और इस समय जो जायगोट होता है ना, वो योग से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और मतलब कि योग आप कह सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल अंडा देखे होंगे, जो खाने वाले अंडे होते हैं उनमें अंदर पीला पीला जो भरा रहता है उसे ही योग कहते हैं। इसी तरह ह्यूमन के उसमें भी होता है, तो वो उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। फिर देखिए सेकंड स्टेज आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। और इस अवस्था में जो जायगोट होता है उसमें सेल डिवीज़न होता है, और वो जा कर के गर्भाशय से चिपक जाता है, और अब इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और अब ये प्लेसेंटा से अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करने लगता है। और फिर यहाँ पर ये फिगर रॉन्ग हो गया था, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो फिर जो एम्ब्रियो होता है इसका विकास 3 चरणों में होता है। एक्टोडर्म, जिसे हम जो बाह्य स्तर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, और जो मध्य की होती है उसे मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर जो एक्टोडर्म होता है उससे जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं उसके बाहरी भाग का निर्माण होता है, जैसे वृक्क, आमाशय के बाहरी भाग, त्वचा, नाखून, बाल, इनका निर्माण होता है। और जो मध्य स्तर होती है, मेसोडर्म होती है, उससे शरीर के अंगों के मध्य भाग का निर्माण होता है, जैसे लिम्फ, ब्लड, लसिका। फिर होता है एंडोडर्म, जिससे आंतरिक भागों का निर्माण होता है, जैसे आप देख सकते हैं मस्तिष्क, वृक्क, इनके आंतरिक भागों का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज है जिसे फीटल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 माह से 280 दिन का होता है। और यहाँ पर 8वें सप्ताह के बाद जो एम्ब्रियो होता है हम उसे फीटस के रूप में जानने लगते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर 14 सप्ताह में लिंग का निर्धारण, मतलब कि 14 सप्ताह के बाद आप पहचान कर सकते हैं
और फिर देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो हमें मालूम होने चाहिए, वो यहाँ पर ऐसे एक एक लाइन में लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये देख लिए, नवजात शिशु का 6 माह तक माता को दूध पिलाना चाहिए, माता का दूध ही 6 माह तक शिशु को देना चाहिए। और इसके नवजात शिशु का आप वजन देख सकते हैं 6 से 3.6 किलोग्राम, और लंबाई देख सकते हैं 20 इंच तक होनी चाहिए। और यहाँ पर 1 पाउंड बराबर आप देख सकते हैं 0.454 kg होता है। फिर यहाँ पर देखिए गर्भावस्था को मतलब प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक हैं, तो मतलब कि जो माता की एज होती है वो भी प्रभावित करती है। जैसे कि जो सबसे अच्छी एज मानी जाती है वो 35 के पहले मानी जाती है। 35 के बाद यहाँ पर जब अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें डाउन सिंड्रोम नामक रोग हो सकता है, जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। इसमें जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होता है वो ट्रिपलेट हो जाता है, और ऐसे बालक को मंगोलिज्म कहते हैं। और इनमें दिमाग कम विकसित होता है, मंदबुद्धि होते हैं। फिर यहाँ पर जो माता का स्वास्थ्य है वो भी बच्चे को प्रभावित करता है, बच्चे के विकास को, और माता का आहार, और अगर माता कोई धूम्रपान करती है, नशा वगैरह, तो वो भी प्रभावित करता है, और इस तरह से हमारा गर्भावस्था खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस